नर्मदे हर। माँ नर्मदा के किनारे कई संतों ने तपश्चर्या की। आज हम जानेंगे महात्मा राम जी बाबा के बारे में। श्री आदि शंकराचार्य जी महाराज के बाद कई संत महात्मा श्री नर्मदा जी के किनारे निवास करते रहे, परंतु उनके संबंध में कुछ भी सामग्री उपलब्ध नहीं है। वर्तमान काल के सबसे प्राचीन महात्मा जिनके संबंध में हमको कुछ पता लगा है वह है बाबा रामदास जी। नर्मदा रहस्य पुस्तक लिखने से करीब 300 वर्ष पूर्व भक्त बाबा रामदास जी या श्री राम जी बाबा का जन्म एक गुजर वंश में हुआ। आज के समय के हिसाब से देखें तो 400 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। श्री राम जी बाबा के पिता खेती द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते थे। वे होशंगाबाद जिले के धानाबड़ ग्राम में रहते थे। धानाबड़ ग्राम नर्मदा जी के किनारे होशंगाबाद से करीब 3 मील है। श्री राम जी बाल अवस्था से ही भगवान के भक्त थे और संत महात्मा तथा नर्मदा परिक्रमावासियों के सत्संग में अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। एक समय जब आप खेत में हल चला रहे थे तब अकस्मात चरचराहट का शब्द हुआ। श्री रामदास जी ने पीछे फिर कर देखा तो जमीन पर रक्तमय पाया। खेती द्वारा जीव हिंसा होती देखकर श्री रामदास जी ने उसी समय से खेती करना भी छोड़ दिया। अब वे तंबाकू बेचकर अपना और अपने कुटुंब का जीवन निर्वाह करने लगे। श्री रामदास जी ने अपना सब समय भगवत जन तथा राम संकीर्तन में ही व्यतीत करते थे। वे अपनी दुकान पर तंबाकू और तराजू रख देते थे और स्वयं अलग बैठकर भजन किया करते थे। ग्राहक दुकान पर आकर अपने हाथ से तंबाकू तोल कर ले आता और साथ ही उसका मूल्य वहां पर रख देता। कुछ चालाक ग्राहकों ने श्री रामदास जी को अपनी दुकान के काम में असावधान देखकर अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न किया। उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार तंबाकू तोल ली, परंतु उसका मूल्य आधे से भी कम रखकर अपने घर चले गए। घर जाने पर जब उन लोगों ने तंबाकू तोली तो उसका वजन भी आधे से ही कम पाया गया। इस चालाकी से उनको कुछ लाभ तो हुआ नहीं और वो लज्जित हुए। उन्होंने आकर श्री रामदास जी से क्षमा मांगी और वे भी उनके शिष्य हो गए। इन घटनाओं का अन्य व्यक्तियों पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे श्री रामदास जी के शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी और भजन तथा नाम संकीर्तन का लाभ भी अधिक से अधिक व्यक्तियों को मिलने लगा। एक समय श्री नर्मदा जी में बाढ़ आई। जिस गांव में श्री राम जी महाराज रहते थे उसमें भी बाढ़ का जल आ गया। गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर चले गए। श्री राम जी बाबा उस समय भजन में मग्न थे। उनको बाढ़ की कुछ खबर नहीं थी। वे अपनी झोपड़ी में ही भजन करते थे। होशंगाबाद में बाबा जी के शिष्यों को उनके संबंध में चिंता हुई और वे जब धानागढ़ आए तो उन्होंने बाबा जी को भजन में मग्न पाया। उनकी झोपड़ी के आसपास सर्वत्र श्री नर्मदा जी का जल आ गया था, परंतु उनकी झोपड़ी सुरक्षित थी। नाम संकीर्तन और भजन और तपस्या के प्रभाव से बाबा रामदास जी को कई सिद्धियां प्राप्त हो गई, जिनके द्वारा उन्होंने असंख्य दीन दुखियों का दुख दूर किया। अब तो दूर दूर से लोग अपना दुख दूर कराने के लिए उनके पास आने लगे। बाबा जी सबका यथोचित सत्कार करते और उनको भजन करने का उपदेश देते थे। भजन के प्रभाव से उनका कार्य सिद्ध होकर दुख दूर हो जाता था। इस प्रकार लोगों को कल्याण करते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। अंत में बाबा जी ने जीवन समाधि लेने का निश्चय किया। नियत समय पर हजारों शिष्यों और भक्तों के सामने भजन करते हुए बाबा जी ने समाधि में प्रवेश किया और उसे बंद करने की आज्ञा दी। बाबा जी उस समय ध्यान लगाकर बैठ गए। शिष्यों और भक्तों ने उनका अंतिम दर्शन कर समाधि बंद हो जाने तक अपने अपने घर का रास्ता ले लिया। आजकल भी धानाबड़ में बाबा जी समाधि मौजूद है। समाधि के चबूतरे पर पत्थर के चरण चिन्ह स्थापित किए गए हैं। उनके भक्तों ने बाबा जी की समाधि की स्थापना होशंगाबाद नगर में 2 स्थानों पर तथा सोहागपुर तहसील के हंतवास और सापरखेड़ा ग्रामों में की है। बाबा जी के भजन नाम संकीर्तन का प्रत्यक्ष फल है कि समाधि लेने के सैकड़ों वर्ष बाद भी उनके नाम मात्र से लोगों के भयंकर कष्ट दूर होते हैं। इन पंक्तियों के लेखक ने सैकड़ों व्यक्तियों को रामजी बाबा की समाधि के पास एकत्रित होते देखा और मनोरथ सिद्ध होते हुए अपनी आंखों से देखा है। मां नर्मदा किनारे सब कुछ संभव है। मां नर्मदा रहस्य प्रमोद अत्रेय। धन्यवाद।